ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु भोज की आज्ञा बाइबल से मिला, ये मैं प्रभु भोज की आज्ञा मिला है और दान का भी आज्ञा परमेश्वर के वचन में मिला है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां ना तो उसको काई और कीड़े नाश नहीं कर सकते। कहां जमा करना है अपना धन? स्वर्ग में। आप एक बात सोचो, स्वर्ग में कोई कैसे धन जमा कर सकता है? धरती में, बाजार में तो बैंक है, लोग उधर जाके खाता खुलवा लिया और अपना खाता खुल गया। अब उधर जितना मन 1000 2000 महीने में 500 जितना आप जमा कर सकते हैं, वो तो जमा करने का एक तरीका नजर आता है। मगर यीशु कहते हैं अपना धन कहाँ जमा करो? स्वर्ग में। अभी आप सोचो कि आप स्वर्ग में कैसे जमा करोगे? मास्टर जी, स्वर्ग में आधार कार्ड चलेगा? स्वर्ग में खाता खुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। यीशु जब इस पृथ्वी में था, बहुत सारे लोगों को देखा धन के लिए, है ना, दौड़ते हुए, भागते हुए, परिश्रम करते हुए। आज भी हम लोग भी देखते हैं कई लोग धन के पीछे इतना भाग रहे, इतना भाग रहे, इतना भाग रहे। कई लोगों को खाने का फुर्सत नहीं है, कई लोगों को परिवार के लिए फुर्सत नहीं है। धन सबके लिए जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, सबके लिए। ऐसा कोई धरती पे इंसान नहीं जिसको धन की जरूरत ना हो, थोड़ा या ज्यादा, हर एक को चाहिए। जिसकी जितनी जरूरत है उतना चाहिए ही चाहिए सबको, चाहे वो 2 रोटी की ही सवाल क्यों ना हो, वो 2 रोटी के लिए ही चाहिए। हालेलुया, है ना। एक बार एक आदमी अपनी जिंदगी में धन कमाने के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया कि मुझे धनी बनना है, और धनी बनने के लिए दिन रात मेहनत किया। पत्नी बच्चे को सबको नजरअंदाज करते हुए, है ना, दिन रात इस धुन में था, रुपया कमाना है, रुपया कमाना है, धनी बनना है, धनी बनना है, धनी बनना है। और अपनी मेहनत के अनुसार वो धनी बन गए। अब आदमी जिस काम में लगा है उसमें तो सफलता हासिल करेगा, लेट सेट चाहे जैसे वो करेगा, उसका निशाना है, वो करेगा। अब धनी बन गया, बहुत धनी हो गया, धन की कोई कमी नहीं है। मगर धन कमाते कमाते उसका उम्र भी हो गया, है ना, 50-60 का उम्र भी हो गया धन बनाते। अभी सोचता है मैंने सारी जिंदगी धन कमाया, इतना मेहनत और परिश्रम किया, अब मैं क्या करूंगा? अब चैन की रोटी खाऊंगा, अब कोई मेहनत और कोई परिश्रम, अब मुझे घर में रहना है, अब मुझे ऐसी जिंदगी जीना है। जितना धन कमाना था मैंने बहुत धन कमा के इकट्ठा कर लिया, अब तो मेरे बेटे को भी कमाने की जरूरत नहीं है, मेरा पोता भी नहीं कमाएगा तो भी काम चलेगा, इतना धन मैंने बना दिया। हालेलुया। जिस दिन ये बात वो व्यक्ति सोच रहा था, बिस्तर पे लेटे लेटे मन में अपने मन से बातें कर रहा था, परमेश्वर ऊपर से सुनकर हंस रहा था। प्रभु उसको सुन के क्या कर रहा है? हंस रहा है। प्रभु कहता है इस मूर्ख को पता ही नहीं, आज ही रात इसका प्राण लिए जाने वाला है, आज ही इसका प्राण जाने वाला है। और अपने मन से कह रहा है, मेरे मन, तूने अपनी जिंदगी के लिए बहुत धन इकट्ठा कर लिया, अब चैन से खा पी और एकदम आनंद और सुख से रह। हालेलुया। और प्रभु ऊपर से देखता है तो हंसता है, कहता आज ही रात तेरा प्राण दिए जाने वाला है, ये बात तुझे पता नहीं। हालेलुया। जब प्राण लेने के वक्त आया, तैयारियां हो गया, अभी उसको ले जाने के लिए नरक का दूत आया है। नरक का दूत को देखा है, कहता है भाई क्या? बोला मैं तो तुम्हारा प्राण लेने आया, आज तुम्हें लेके। अरे अभी तो कमा के सब निश्चित हुए हैं, अभी तो धन भोगने का टाइम मेरा आया और अभी तुम मेरे को लेने के लिए आ गए हैं। बोला हाँ, तुम्हारा समय पूरा हो गया, अभी तुमको चलना है।
बोला नहीं, अभी मुझे कुछ दिन और मोहलत दे दो, मैं कम से कम 10 साल और मुझे जीने दो, अभी अच्छा से मैं अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ समय नहीं बिताया, थोड़ा 10 साल मुझे और मौका दे दो। वो कहता है अब तुम्हें 10 सेकंड नहीं है तेरे पास मौका, और तू 10 साल की बात कर रहा है, अभी तुझे साथ चलना है। वो बड़ा क्या करता है, दूध को बड़ा पैर हाथ जोड़ता है, कहता है एक काम करो, 30 लाख रुपया मुझसे ले लो और कम से कम हमको मोहलत दे दो। हालेलुया। बोलता है हम रुपया का क्या करेंगे, हमें रुपया की कोई जरूरत है, 20 लाख क्या, तो मुझे 20 करोड़ दे दो, है ना, तुम अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दो, फिर भी मैं तुझे ले ही के जाऊंगा, लेने आया हूं लेके जाऊंगा। वहां पैसा काम नहीं करेगा, वहां रिश्वत नहीं काम करेगा। वो सोच रहा है थोड़ा रिश्वत दे देते हैं, वो नरक का दूध बोलता है मुझे रिश्वत की जरूरत है। हालेलुया। बोलता है भाई और पैसा ले लो मगर मुझे मोहलत दे दो। बोला तेरा समय समाप्त हो गया, तुझे इतना साल जीने का मौका मिला, उतने साल में तू अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं समय बिताया। हालेलुया। तूने धनी बनने के लिए परिश्रम किया, देख जिसके लिए तूने परिश्रम किया वो धन तेरे पास है। हालेलुया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो दमदूत जो है नहीं माना है, तब वो कहता है ठीक है अगर यही बात है तो अच्छा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बस एक चिट्ठी लिखने का मौका दे दो। अब नरदूत बोलता है चलो ठीक है, जब इतना रिक्वेस्ट किया है तो चलो मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिखने का मौका दे देता हूं। और व्यक्ति ने चिट्ठी क्या लिखा, तो कहता है भाई दुनिया में धन के पीछे भागते समय अपने परिवार को ना भूल जाना, अपना जिंदगी जीना नहीं भूल जाना। मैं सारी जिंदगी धन के पीछे भागा मगर ये धन मेरा कोई काम नहीं है। इस धन के चक्कर में मैं पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाया, इस धन कमाने के चक्कर में अपने माँ बाप बच्चों के साथ जिंदगी नहीं बिताया। ये धन मैंने उसी के लिए कमाया था और उसी के साथ मैं समय नहीं बिता पाया। मैं जिंदगी में कुछ सुख नहीं कर पाया। और जब मैं धन कमाकर सोचा कि अब मैं ऐश करूंगा, तब ये मेरा मौत अब आ गई। दुनिया में बहुत सारे से आप न्यूज में देख लो, पेपर में देख लो, हमेशा ऐसी घटनाएं आते रहती है। एक आईएएस अफसर जब रिटायर किया, 80 करोड़ की संपत्ति है उसके पास, उसके बेटे बहू, उसके बाप की संपत्ति से कोई मतलब नहीं, विदेश में रहता है। हालेलुया। मैं न्यूज पेपर में देखा पड़ा था। और आईएएस होने के बाद, रिटायर करने के बाद अनाथ क्या बोलता वृद्धा आश्रम में जिंदगी बिताना। आईएएस इतना उच्च अधिकारी, रिटायर करने के बाद उसको कोई कुछ निकले नहीं, अब ये 80 करोड़ की संपत्ति उसको बोझ लग रहा है। सोचता है क्या करेंगे इसका, बेटे बहू के पास इतना संपत्ति विदेश में शिफ्ट है, उसको कोई मतलब ही नहीं, वृद्धा आश्रम में जिंदगी बिता रहा है। मर गया, देखने तक नहीं आया विदेश से। वृद्धा आश्रम के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसने अपनी 80 करोड़ की संपत्ति ट्रस्ट को दान में करके चला गया। क्या फायदा उसने धरती पे, बाइबल कहता है कई लोग धरती पे धन जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। हालेलुया। आज कई लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं लाखों की महीना कमाने के लिए, पत्नी बच्चा परिवार छोड़कर सालों साल दूर रहते हैं। साल भर के बाद बाप आएगा तो बेटा बेटी पहचाने गई कि मेरा बाप है। आप 2 साल 3 साल के बाद आया, 2 साल 3 साल बच्चे को बाप का प्यार मिला ही नहीं। हालेलुया। जरूरत यहां भी पूरी हो सकता है मगर इंसान की लालच उसको दूर तक लेके चला जाता है। यीशु कहता है अपना धन पृथ्वी पे नहीं, अपना धन कहां जमा कर, स्वर्ग में। अगर धन धरती पे जमा करोगे, कहता यहाँ का धन चोर लूट लेगा, यहाँ का धन में काई लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। अभी 80 करोड़ का संपत्ति कौन काम आया उसका, ना ही तो बेटे का काम आया, ना बहू का, ना उसका काम आया। वो खुद सब कुछ ऐसे ही करके चला गया।
मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि मुझे धन नहीं कमाना चाहिए, धन की जरूरत नहीं है। अपनी समझ के अनुसार जिंदगी देना, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जो मिला है उसको आनंद और चैन से बिताओ। तपोनिषद के पुस्तक में राजा सुलेमान कहता है, मैंने इस पृथ्वी पे जो चाहा, जो मेरा मन किया, मैंने सब करके देख लिया। 1000 उसका तो पत्नी था, इतने सारे धन संपत्ति, दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी, राज्य की कोई कमी नहीं, जहां जहां जो राज्य लेना चाहा उसको हासिल कर लिया। पर वो व्यक्ति अंत में क्या कहता है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मैंने 1000 शादी कर लिया, उसके बाद में मेरा संतुष्टि नहीं हुआ। मैंने इतने राज्य हासिल कर लिया, मेरा मन संतुष्टि नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं किया, सब कुछ शांति से हासिल कर लिया, फिर भी कुछ मुझे हासिल नहीं हुआ है। कहता है सब मुझे व्यर्थ नजर आ रहा है। तो कहता है जिंदगी में अगर कुछ सुख है तो कहता है अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ, चाहे वो साग रोटी खाए, नमक रोटी खाए, चाहे वो झोपड़ी में रहे, कहता है कि सबसे असली खुशी वही है। असली खुशी वही है जो अपनी पत्नी के संग, अपने बच्चों के संग रहते हुए 2 रोटी कमा रहा है और उसी में पति पत्नी खुशी से, हंसी से, आनंद से जिंदगी बिता रहा है। राजा सुलेमान कहता है सबसे सुखी व्यक्ति दुनिया में वही है। एक राजा ऐसी बात को बोल रहा है, हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है अपना धन क्या करो, पृथ्वी में नहीं स्वर्ग में इकट्ठा। स्वर्ग में कोई कैसे धन इकट्ठा कर सकता है? आप दुनिया के सारे, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, धर्म हो, आप दैनिक रिवाज देखा है, हर एक जगह धर्म स्थल पे लोग डालते हैं, हालेलुया। परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है स्वर्ग में धन को, मगर परमेश्वर की जो सेवा है दुनिया में, उसके लिए धन की जरूरत है, हालेलुया। चाहे वो कोई भी धर्म स्थल हो, वो दान से ही चलता है, लोगों को देने ही से चलता है। सरकार को, जैसे सरकार चलाने के लिए आम पब्लिक से टैक्स लेता है, टैक्स, वो टैक्स लेके क्या करता है, देश के विकास के काम में लगाता है। रोड बनाना है, सरकारी अस्पताल बनाना है, सरकारी कामों में उसको लगाता है, हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य के लिए दान देते हैं, वो दान से परमेश्वर का राज्य की सेवा का काम में इस्तेमाल किया है और उसकी आशीष परमेश्वर उसे देता है। उसको परमेश्वर उसकी क्या करता है, आशीष देता है। जब हम इस तरह से प्रभु को देते हैं तो हमारा धन स्वर्ग में जमा होगा, पृथ्वी पे नहीं। आप परमेश्वर के राज्य में दिया है और प्रभु वहां पर लिख रहा है, फलाने ने मेरे सेवा में, मेरे काम में इतना दान दिया, इतना दशमांश दिया, हर महीना, हर साल इसने मेरे लिए अपना जमीन चर्च बनाने के लिए दे दिया, इसने अपना अकाउंट से इतना लाख रुपया मेरे सेवा के लिए, वो परमेश्वर को करे। आप मॉल में 5000 का कोट खरीदो, प्रभु वो नोट नहीं कर रहा, वो तुम्हारी जरूरत है। आप 50 करोड़ की जमीन खरीदो, परमेश्वर को उससे मतलब है, वो तेरी संपत्ति है, वो तेरे लिए, वो प्रभु के लिए नहीं, हालेलुया। उसको प्रभु नहीं लिखता। जो हम प्रभु के लिए देते हैं उसी को प्रभु लिखता है। सोना दिया, लिखो इसने सोना दिया, चांदी इसने चांदी दिया, पैसा इसने पैसा दिया, हालेलुया। और बाइबल कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाए। प्रभु ऊपर से क्या कहता, दो तो तुम्हें भी दिया। हम संसार में कमा के इतना कुछ खरीद लेते हैं, इतना खर्चा करते हैं अपने फैशन के लिए, अपनी इच्छा के लिए, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में महंगे महंगे खाना जाके खाते हैं, महंगे महंगे कपड़ों को पहनते हैं, महंगे महंगे 15,000 के जूते पहनते हैं, हालेलुया। इसमें खर्च करने में कोई दर्द नहीं होता है। आईफोन लेते हैं, इसमें कोई दर्द नहीं होता है।
मगर जब प्रभु को देने की बारी आता है तो हम जेब देखते हैं कितना देना चाहिए। सबसे छोटा नोट संसार में देखा, लोग थाली में कितना डालते हैं, 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? हाँ, भिखारी को दिया जाता है। प्रभु भिखारी नहीं है। संसार में लोग ऐसा देता है 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, वो भिखारी को देता है। मगर बाइबल कहता है परमेश्वर को अच्छा से अच्छा भेंट देना। वो भिखारी नहीं है, वो मालिक है। अच्छा से अच्छा प्रभु को देना जो तुम्हारे पास अच्छा है। हालेलुया। वचन में लिखा है पहला प्रभु को, अब पहला कदुआ काना भर गया सड़ा है तो क्या वही दोगे? नहीं, वचन में लिखा है पहला। प्रभु ने बुद्धि भी तो दिया है ना, पहला लिखा और पहला सड़ा है तो क्या तुम सड़ा दे दोगे प्रभु को? जो बेहतर है वो भी तो लिखा है ना, जो अच्छा है। प्रभु कहता चुन छाट देख उसमें बढ़िया कौन है, वो वाला मेरे पास लेके आ। मैं प्रभु को दान देते समय अपने पर्स में ना देखता हूँ अच्छा वाला नोट कौन सा है, नया वाला बढ़िया सा, और जब मेरे पास आता है तो उसको जमा करके रखता हूँ, अलग छाट कर रखता हूँ। हालेलुया। ये पैसा मैं प्रभु को सेवा में दूंगा, ये दान में दूंगा। मेरे पास जितना बढ़िया नोट है उसको छाट कर रख लेता हूँ, ये मैं प्रभु का काम में दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका देने के साथ साथ आपका ये व्यवहार भी देखता है कि मुझे बढ़िया से बढ़िया देने की कोशिश करता है। कुछ लोग कैसा प्रभु को देते हैं जो पूरा मार्केट बाजार में ना चले, बुला के प्रभु के घर में डाल दो। हालेलुया। 2 टूम का नोट, आधा फटा नोट, 500 का नोट है पर पूरा ईंट के स्याही पेन के लगा है, अब तो कोई मार्केट में लेगा नहीं, इसलिए लाखों उधर ही डालो। हालेलुया। ऐसा देने से क्या प्रभु उसको आशीष देगा? प्रभु आपका धन नहीं देख रहा, आपका दिल देखा, इरादा देखा। ये देख लो दे तो रहा है मगर इसका नियत कैसा है। जिसको कोई नहीं ले रहा है उसको ये मेरे भवन में लाके दे रहा है। जो नोट नहीं चलता ना उसके लिए बैंक जाकर वहां वापस करो। हालेलुया। कटे फटे नोट जाओ चेंज करो, है उसके लिए खुला हो। थोड़ा सा पैसा कम देगा मगर तुम्हारा नोट चल जाएगा। मगर कुछ लोग जिसको कोई नहीं लेता उसको प्रभु के भवन में डाल देता है। सबसे बेवकूफ, सबसे अंधा लोग प्रभु को ही समझता है और वो बड़ाई करता है मैंने तो प्रभु को दिया है, दिया पर कैसा दिया है। लोग को खाने में एक बाल मिल जाए, खाने में एक मक्खी कीड़ा मिल जाए, वो भी नहीं खाता, उठा कर फेंक देता है। बोले खाना है, खाना तो है मगर खाने के अंदर क्या है वो देखो। हम प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु बोलेगा ठीक है दिया तो ठीक है मगर तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है वो मुझे पसंद नहीं। हालेलुया। आपको कोई सामने में खाना दे और वो जाके उधर ढूंढना है हमरे के यहाँ आ गया खाना, हम ठीका ले ले, आपको खाने में कैसा लगेगा? आप कितना भी बढ़िया खाना हो आपका मन उस खाने से प्रसन्न नहीं होगा। शायद आप किसी के दिल रखने के लिए खा लो आप मगर मन अंदर से तो खुशी नहीं। तो परमेश्वर को लिए देना तो उत्तम से उत्तम, बढ़िया से बढ़िया, चाहे जिस चीज में से हम दे रहे हैं, खेती में से देते हैं, कमाई से देते हैं, जो कुछ भी देते हैं। क्यों? दिन का पहला शुरुआत उठते हुए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं ना आप एनर्जेटिक रहते हैं, आपके शरीर में फुर्ती एनर्जी सब रहता है और उस समय आप प्रार्थना करें। मगर जब आप काम करके दिन भर थक के जाओ प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपको नींद आएगी। तो बढ़िया समय प्रभु को देने का कौन सा है? सुबह का समय, एकदम एनर्जी में है, नींद भी पूरा हो गया है, चेहरा धो के फ्रेश हो गया, अभी तो सो के उठा, अब तो नींद नहीं आएगा प्रार्थना में, अभी तो काम करने का शुरुआत हुआ। अभी आदमी पूरा दिन भर थक के और पक जाएगा, उसके बाद वो प्रार्थना में जाएगा, वो प्रार्थना कम और नींद और आलस ज्यादा है। तो वो बोलेगा ये बचा हुआ समय, सुबह में तो दिया नहीं, सुबह में तो भागा हड़बड़ी बचा था तेरा, और ये समय जब अब कोई काम का नहीं तो मुझे ला के देना। इसलिए आप जो कुछ हम लोग देते हैं ना, कुछ भी देते हैं प्रभु को, वो अच्छा से अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। जिससे प्रभु प्रसन्न हो, जिससे प्रभु खुश हो,
हालेलुया। हमेशा भेंट प्रभु को अर्पण करो। इसलिए वचन कहता है तुम अपना धन पृथ्वी में नहीं स्वर्ग में जमा करो। पृथ्वी पे आपका कोई भी लूट लेता है, कोई भी आपको हिस्से में बांट लेता है, मगर जो आप प्रभु की सेवा में दे दिया वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो आपका स्वर्ग में दर्ज हो चुका है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। अभी दान के विषय में बाइबल क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 8 अध्याय निकालेंगे और उसका पहला आयत से हम लोग 7 वचन तक पढ़ेंगे। वहां पर किस प्रकार से दान देने के लिए लिखा हुआ है। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। अगर आप अधिकतर जगह में देखेंगे तो बाइबल भाइयों को ही कहता है। हे भाई, हे भाई, हे भाई पुरुषों को ही कहता है। क्यों? क्योंकि हर घर का मालिक एक पुरुष है। चाहे वो आपके पिताजी हो, और पिताजी नहीं रहा तो हो सकता है बेटा मालिक हो, कोई है तो पुरुष ही है। और देखिएगा तो स्त्रियां दान देने में ज्यादा नजर आएगा आपको, और पुरुष कम आएगा। पुरुष को लगता है ये सब फालतू के काम है। हालेलुया। मगर स्त्रियों को देने में थोड़ा विश्वास है। प्रभु पुरुषों को कहा देने के लिए, मगर पुरुष पीछे है देने में। पुरुष अपना दिमाग कुछ ज्यादा चला लेता है, उसको लगता है प्रभु के लिए देना ये सब बेकार व्यर्थ है, प्रभु को क्या जरूरत है। जब प्रभु के साथ तेरा आत्मा जुड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसकी क्या जरूरत है। हालेलुया। सो वचन कहता है हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। परमेश्वर की उस अनुग्रह का हम तुम्हें समाचार दे रहे हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। जो मकीदुनिया की कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का क्या हुआ है, अनुग्रह हुआ है। और ये पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में प्रचार कर रहा है। दूसरी कलीसिया के बाद मकीदुनिया की कलीसिया जो है उस पे प्रभु की अनुग्रह है, और उसकी गवाही कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासी को बता रहा है कि मैं तुझे मकीदुनिया की कलीसिया की गवाही बताता हूँ, प्रभु का अनुग्रह हुआ है। हाँ, कि कलीस की परीक्षा में उनके बड़े आनंद और बड़ी कंगालपन में हाँ, उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है, दूसरा एक कहता है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। पौलुस कहता है मकीदुनिया की कलीसिया कंगाल कलीसिया है। उधर ज्यादा कोई दान दशमांश नहीं आता है, ज्यादा लोग देने वाले नहीं हैं, देखने में कंगाल है। मगर कहता है जब प्रभु के सेवा का जरूरत आता है, जब कलेश का समय आया,